क्या ज़हीन लोग अक्सर दूसरों की गलतियों की निशानदेही करते हैं जबकि अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज कर देते हैं। ये एक आम इंसानी फितरत है और ये उतनी ही मुश्किल है कि हत्ता के सबसे दाना लोग भी इसका शिकार हैं। सादी, जो कि एक कदीम फारसी फलसफी हैं, एक कहानी बयान करते हैं जिसमें उन्होंने ये सीखा कि इस मसले से किस तरह निपटा जाए। रात की खामोशी में नौजवान सादी अपने वालिद के साथ बैठा था और दोनों कुरान की तलावत कर रहे थे। उनकी दुआओं से कमरा गूंज रहा था, जैसे एक मुकद्दस आवाज हो जो कम रोशनी वाले कमरे में फैल रही हो। करीब ही कुछ लोग गहरी नींद में महव थे और इस रूहानी रब्त की कैफियत से बिल्कुल गाफिल थे जो इस वक्त वहाँ गालिब थी। सादी, जो नौजवानी के जोश से भरा था, इन लोगों की नींद को नजरअंदाज न कर सका। उस पर एक ताना अमेज सोच का हमला हुआ। वो अपने वालिद के करीब झुक गया और धीरे से कहा, वालिद साहिब, अफसोस होता है कि ये लोग अपनी नमाजों को नजरअंदाज कर रहे हैं, हत्ता कि ये तहज्जुद के लिए भी नहीं उठे। उसके वालिद, जो गहरी हिकमत और दानाई के मालिक थे, एक लम्हे के लिए रुक गए। फिर एक नरम मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आ गई और उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा, मेरे अजीज सादी, शायद ये बेहतर होता कि तुम भी सोना शुरू कर देते बजाय इसके कि दूसरों की कमियों पर तवज्जो मरकूज करते। नौजवान सादी का फख्र एक लम्हे में लर्ज़ गया। उसके वालिद की बातें जैसे एक नरम आईना इस सच्चाई को जाहिर कर गईं जो सादी अभी तक नहीं समझ पाया था। इस लम्हे में उसने इसमें छुपी हुई खुद पसंदी को पहचाना जो उसके दिल में दाखिल हो गई थी और उसकी नजर की धुंधलाहट का बाइस बनी। वो अपनी इबादत में इतना महव हो चुका था कि उसे ये समझने का मौका नहीं मिला कि दूसरों के अपने रास्ते और अपनी जद्दोजहद हो सकती है। सालों बाद सादी, जो अब एक मशहूर फलसफी बन चुके थे, इस कहानी को अक्सर अपने शागिर्दों को सुनाते और उन्हें याद दिलाते कि हकीकी हिकमत दूसरों की खामियां खोजने में नहीं बल्कि अपनी अपनी खामियों को पहचानने में है। वो खुद हक पर होने के फरेब से बचने की बात करते और उसकी बजाय आजिज़ी को फरोग देने की अहमियत पर जोर देते। वो कहते कि गुस्सा एक पर्दा है जो हमारी नजर को धुंधला देता है और इसमें हम दूसरों की खामियां तो देख सकते हैं लेकिन अपनी खामियों को अपनी नजर से ओझल रखते हैं। हकीकी रोशनी तब आती है जब हम अपनी निगाह को अंदर की तरफ मोड़ लेते हैं और अपनी खामियों को तस्लीम करते हैं। और यूं नौजवान सादी की कहानी एक लाजवाल सबक बन गई जो हमें याद दिलाती है कि अपनी इबादत के लम्हों में भी हमें तकब्बुर की नरम सरगोशियों से होशियार रहना चाहिए। हकीकी अकीदत दूसरों के बारे में राय कायम करने में नहीं बल्कि उनको समझने और कबूल करने में है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम चाहते हैं कि हमें समझा जाए और कबूल किया जाए। आखिरकार ये आजिज़ी ही है जो हमें हमारी हकीकत यानी इस खुदा की मौजूदगी की हकीकत को बेनकाब करती है जो हम सबको आपस में जोड़ता है।